हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज पाथ लेंथ एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ अगर मुझे बोलना है तो मैं इसको डिस्टेंस भी बोल सकता हूं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, वो आज हम यहां पे समझने वाले हैं, ठीक है। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी दो पॉइंट के बीच में कितने रास्ते पॉसिबल है? जैसे कि मैं अगर समझाना चाहूं तो मान लो कि ये मेरा पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है, और मैं पूछूं कि बच्चों मुझे ए से बी तक जाना है, तो सोच के मुझे बताओ कि ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते अवेलेबल है। सोचो, कितने रास्ते? एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने रास्ते अवेलेबल है? सोच के बताओ। देखो, अगर ध्यान से सोचोगे ना तो यहां पे इनफाइनाइट रास्ते अवेलेबल है। आप चाहो उतने रास्ते यहां पे बना सकते हो। या सुनो, एक सबसे बड़ा रास्ता होता है जो है स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को सीधा जोड़ दो, ये एक पहला रास्ता बन जाएगा, ठीक है। मुझे ए से बी जाना है तो ये बन गया मेरे लिए पहला रास्ता। इसके अलावा मान लो मैं ऐसे जाना चाहता हूं तो ये भी एक रास्ता बन जाएगा। मान लो कि मैं ऐसे जाना चाहता हूं तो ये भी एक रास्ता बन जाएगा। मान लो कि मैं ऐसे जाना चाहता हूं, ऊपर गया फिर यहां पे गया फिर यहां पे आया, तो ये भी एक रास्ता बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं सोचोगे तो ऐसे तो बहुत सारे रास्ते पॉसिबल है कि नहीं? बहुत सारे रास्ते पॉसिबल है। आप चाहो उतने रास्ते बना सकते हो। यस और नो? कभी सोचा है क्या, कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं, मान लो कि आपके घर से निकले, स्टेशन तक जाना है या फिर स्कूल तक जाना है। तो स्कूल से जाने के लिए आप जो डेली रूटीन का जो पाथ फॉलो करते हैं, मान लो कि बीच में ट्रैफिक जाम दिखा आपने, तो आपने कहीं ना कहीं जहां से ट्रैफिक जाम दिखा, आपको पता है कि यहां से एक और रास्ता निकलता है जो मेरी स्कूल तक जाते हैं, भले थोड़ा लंबा है लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक जाम है तो अच्छा है कि मैं यही रास्ते से चला जाऊं। तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, वहीं से अपना रास्ता बदल लोगे, है कि नहीं? और फिर कहीं ना कहीं कुछ भी करके अपने स्कूल तक पहुंचने की कोशिश करोगे। तो कहने की बात यह है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उनमें से एक रास्ता जो होता है ना, जो सीधा डिस्टेंस बता है, जो सीधा डिस्टेंस बताता है ए और बी के बीच का, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। distance between two place, the possible shortest distance between two place is called the displacement, ठीक है। मतलब कि ए और बी के बीच में पॉसिबल सबसे छोटा रास्ता जो भी होगा ना, उसको हम मानेंगे डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? ए और बी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे लिए यहां पे ये जो सीधा रास्ता दिख रहा है ना बच्चों, इसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर मी। और बाकी के जो सारे रास्ते हैं वो, तो एक को छोड़ के बाकी जितने भी है, जैसे कि यहाँ पे नंबर टू, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, ये चौथा रास्ता है, तो ये सारे रास्ते मेरे लिए क्या होंगे? तो मैं इसको बोलूंगा डिस्टेंस। इसको मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस। बच्चों, रियलिटी में बताऊं ना अगर मैं आपको, तो रियलिटी में जो हमारी रियल टाइम मोशन होती है, जब जैसे कि मैं मेरे घर से निकला और मुझे कहीं पे जाना है, तो वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। पॉसिबल नहीं है कि दो प्लेस के बीच में सीधा रास्ता ऑलवेज अवेलेबल हो। जैसे कि मैं मेरे घर से, आप खुद ही सोचो ना, आपके घर से निकलते हो स्कूल तक जाना है तो क्या सीधा रास्ता है वो? मतलब कि स्कूल और आपका घर, इन दोनों के बीच में, जैसे कि मान लो कि ये आपका घर है, यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वो स्कूल है और आपको यहाँ तक जाना है। तो कहीं ना यहाँ पे रास्ता कुछ ऐसे निकलेगा, फिर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से एक सर्कल घूमोगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे जाओगे, और फिर यहाँ से ऐसे जाओगे, यहाँ से सोसाइटी में कुछ एंटर करोगे, फिर वहां से किसी सोसाइटी को क्रॉस करके वापस यहाँ आओगे, तब जाके आप अपने स्कूल तक पहुंचते हो। तो कभी भी जरूरी नहीं है कि रियलिटी में, रियल टाइम में, ये दो के बीच में जो सीधा रास्ता पॉसिबल होता है वो रास्ता ऑलवेज अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, या तो मैं तो बोलूंगा कि 100% हम जो भी रास्ते को फॉलो करते हैं ना, वो हमेशा डिस्टेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी देखो, आपके
अगर ध्यान जाता है आपके स्पीडोमीटर में, आपका नहीं, व्हीकल का, जिस व्हीकल को आप यूज करते हो, अगर उसका स्पीडोमीटर आप देखोगे तो उसमें ना स्पीडोमीटर में हमेशा डिस्टेंस दिखाया जाता है। आप जहां से निकले वापस वहां पे आओगे, मतलब कि सवेरे घर से निकले, दोपहर को वापस घर पे आओगे, तो आपका डिस्टेंस जितना आपने ट्रैवल किया होगा वो सारा ऐड होके, इंक्रीमेंटल फॉर्म में ऐड होके आपको वो टोटल डिस्टेंस दिखाएगा कि भाई इतना हुआ। ठीक है, 2 मीटर आते हैं ना अभी तो स्पीडोमीटर में। एक होता है कि जब से आपने बाइक परचेस किया तब से अब तक कितना किलोमीटर चला है। ठीक है, और दूसरा जो भी होता है जिसको आप रीसेट वगैरह कर सकते हो कि आपको किसी ट्रिप कैलकुलेट करनी है, तो ट्रिप कैलकुलेटर करके वहां पे एक और मीटर आता है, आप उसको चाहो तब जीरो भी कर सकते हो। आपको कहीं पे जाना है टोटल ट्रिप निकालने के आपने कितना किलोमीटर चलाया व्हीकल, ठीक है, वो ट्रिप के लिए, तो उसके लिए आप उसको जीरो कर दो वो मीटर को, और जब भी आप वापस वहां पे आओगे जहां से स्टार्ट किया जर्नी, ट्रिप कंप्लीट करोगे, तब आपको वो ट्रिप कितने किलोमीटर की थी वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपको ना स्पीडोमीटर होता है ना, इट शोज द डिस्टेंस। वो क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, वो हमेशा इंक्रीमेंटल, आपने नोटिस किया, वो हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं होता कि जब भी आप घर से निकले और कहीं पे जा रहे हो, मान लो कि आप अपने घर से निकले, दिस इज योर होम, ठीक है, आप यहां से निकले, और मान लो कि आपको स्कूल तक जाना है, या आपकी स्कूल है, बड़ी सी आपकी स्कूल है, ठीक है, आपको यहां से जाना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से मुड़ोगे, फिर वापस यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे एंटर करोगे। तो कभी आपने सोचा है कि जब भी आप होम टू स्कूल जाते हो, क्या आपने देखा है, ऐसा कुछ नोटिस किया है कि आपका स्पीडोमीटर जब घर से स्कूल जाते हो तो सीधी डायरेक्शन में चलता है, और जब भी वापस स्कूल से घर आते हो तब उल्टी डायरेक्शन में घूमता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता, वो हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्म में होता है। ये सुनो, मतलब कि घर से स्कूल गए, जितना किलोमीटर आपने काटा, मान लो कि 20 किलोमीटर काटा, और जब भी वापस स्कूल से घर आओगे तब मान लो कि आपने 22 किलोमीटर काटा। तो कहीं ना कहीं जब भी आप स्कूल से, घर से निकले थे और वापस जब घर आए ना, तब आपको वो दिन की वो देखी टोटल ट्रिप कितनी दिखाई देगी? 20 + 22, मतलब कि ये 42 किलोमीटर दिखाई देगी। है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ भी? स्पीडोमीटर हमेशा वो डिस्टेंस को इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में ही देता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मीटर जब भी आप वापस स्कूल से घर आओगे तो उल्टा चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ये सुनो, वो हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्म में होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस है क्या एक्चुअल में? ध्यान से देखो, डिस्टेंस है क्या? आपने जो घर से स्कूल तक जो पाथ फॉलो किया, मतलब पहले यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर यहां से मुड़े, ऐसे सर्कल में घूमे, फिर वहां पे यहां से आए, फिर यहां पे आए, फिर यहां पे, तो आपने जो पाथ फॉलो किया ना, वो पाथ की लेंथ थी वो डिस्टेंस। ये सुनो, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस आपने काटा 20 किलोमीटर था, अल्टीमेटली वो 20 किलोमीटर है क्या? आप बोलोगे डिस्टेंस है, वेरी गुड, डिस्टेंस तो है, लेकिन अगर मैं उस डिस्टेंस को अच्छे से बोलना चाहूं तो वो क्या है? इट इज द पाथ लेंथ, द लेंथ ऑफ द पाथ विच यू हैव फॉलोड फ्रॉम होम टू स्कूल। समझ में आ रहा है? वो पाथ की लेंथ होगी जो पाथ आपने फॉलो किया था घर से स्कूल जाने के लिए। हो सकता है जब रिटर्न में आने वाले थे तब कहीं पे ट्रैफिक जाम लगा तो आपने अपना पाथ चेंज किया, यहां से ऐसे गए, फिर यहां से लंबा चले गए, फिर यहां से आए, फिर यहां से आए, तो वो पाथ थोड़ा लंबा बना, तो 2 किलोमीटर ज्यादा हो गया, आपको अभी दिखा 22 किलोमीटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दी पाथ लेंथ, है कि नहीं? डिस्टेंस इज नथिंग बट दी path length. The path, whatever the path which you have followed from home to school, the length of that path is called the distance. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो path length है ना, वो क्या है? डिस्टेंस है। समझ रहे हो? आ रही बात समझ में धीरे धीरे? तो path length होती क्या है? जिस पाथ आप जब भी कहीं पे जर्नी करने के लिए या फिर ट्रिप करने के लिए, ट्रिप लगाने के लिए कहीं से निकलते हो, तो जब से आपने जर्नी स्टार्ट की, वहां से जो पाथ आप फॉलो करते जा रहे हो, वो पाथ की, और जहां तक जाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वहां तक आपने जो पाथ फॉलो किया, वो पाथ की जो लेंथ होगी ना, वो पाथ का जो डिस्टेंस होगा, उसको बोला जाता है पाथ लेंथ। तो कहीं ना मैं ना यहाँ पे इसको पाथ लेंथ को ना हमेशा डिस्टेंस भी बोलूंगा, इसको सिर्फ पाथ लेंथ नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस। और अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे ना एक्स का यूज करेंगे। ठीक है, एक्स विल बी दी नोटेशन ऑफ डिस्टेंस। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि पाथ लेंथ होती क्या है। ठीक है, पाथ लेंथ होती क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, डिस्टेंस इज कॉल्ड दी पाथ लेंथ। मतलब कि जब भी आप किसी कहीं से चलते हो, मतलब यहाँ पे देखोगे तो मैं, आप रेड कलर का यहाँ पे लाइट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने ए से 3rd नंबर वाला पाथ फॉलो किया, तो मैं ये पाथ पे आगे बढ़ रहा हूँ,
तो बच्चों मैं बढ़ रहा हूं तो उसके साथ साथ मेरे व्हीकल में भी वो किलोमीटर वाला जो मीटर है ना वो इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे आप कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, मीटर हमेशा इंक्रीज ही होगा, ठीक है। अभी मैं एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से नीचे आऊंगा तो ये हो गई नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भले आपने डायरेक्शन चेंज की होगी और मैं बी के ऊपर पहुंच गया, मैंने कितनी बार डायरेक्शन चेंज की, देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज हुई एक बार, फिर दूसरी बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई, दो बार डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन फिर भी मेरा जो स्पीडोमीटर होगा ना वो तो मुझे हमेशा टोटल पाथ लेंथ ही बताएगा। मतलब कि ये जो मैंने पाथ फॉलो किया वो पाथ की जो लेंथ होगी ना वो मुझे वो शो करेगा, ठीक है। और उसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना है नहीं। अब कोई भी डायरेक्शन में बढ़ो, जैसे कि ये वाला पाथ अगर मैं फॉलो करूं, पाथ नंबर 2 फॉलो करूं, तो यहाँ पे तो हर एक टाइम पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ये वाली डायरेक्शन थी, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर सर्कल जैसा बन रहा है ना, काउ बन रहा है, काउ बन रहा है, सर्कल नहीं बोलेंगे, काउ बन रहा है। तो काउ ऐसा होता है कि जहां पे उसकी डायरेक्शन एवरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं। डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन में जाओ, जो पाथ फॉलो करोगे उसकी जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ, है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल होता नहीं है, यस और नो। तो बच्चों इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, या फिर अगर आप इसको समझना चाहो तो अगर मैं बोलूं पाथ लेंथ, ठीक है, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसी क्वांटिटी कि जिसको डायरेक्शन से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में चलते जाओ वो हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में ही रहेगा, उसको बोला जाता है। मतलब कि वो सिर्फ वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसकी सिर्फ वैल्यू ही शो करेंगे, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड, सॉरी, पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, नो डायरेक्शन, ये वर्ड को अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट किया है मैंने, नो डायरेक्शन, समझ रहे हो, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन की अगर जरूरत नहीं है तो उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड से शो करो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आपके व्हीकल से निकले, आप व्हीकल लेके निकले तो स्पीडोमीटर में आप घर से निकले वापस घर आओगे तब पूरे दिन में आप जितने पाथ लेन, मतलब कि जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उतना ही डिस्टेंस वहां पे दिखाई देगा। कौन सी डायरेक्शन में गए थे, कौन सी डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस लगे, ऐसी कोई चीज आपको वो मीटर नहीं दिखाएगा, ठीक है। वहां पे सिर्फ आप घर से जब निकले थे तब यहाँ पे 0 करके निकले थे, जब घर आए तब आपने देखा कि वहां पे 35 दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका टोटल 35। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो 35 किलोमीटर क्या आपने कोई पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में काटा था क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप अलग अलग डायरेक्शन में काट रहे हो, यस और नो। फिर भी वो क्या दिखाएगा आपको, टोटल डिस्टेंस ही दिखाएगा, दैट इज 35 किलोमीटर। दैट डजंट मैटर कि आप कौन सी डायरेक्शन में काट के आए, ठीक है। आप पहले यहां से लेफ्ट साइड पे गए, फिर राइट साइड मुड़े, फिर सर्कल घूमे, कोई मैटर नहीं करता है वो, ठीक है। वहां पे डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करता, डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी पाथ लेंथ आती है तो डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो, यस और नो। तो यहाँ पे इसीलिए हम पाथ लेंथ या फिर उसको बोलेंगे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वापिस एक बार जल्दी से, तो पाथ लेंथ है क्या, पाथ लेंथ कुछ भी नहीं, एक डिस्टेंस है, ठीक है। जिस पाथ को आप फॉलो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचते हो वो पाथ की एक्चुअल जो भी लेंथ होगी, मतलब कि जितना डिस्टेंस आपने वो पाथ पे फॉलो करके काटा है, दैट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। उसको डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरी चीज क्या आपने नोटिस की, तो पाथ लेंथ में भाई मैग्नीट्यूड का ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्पीडोमीटर है वो सिर्फ कितना किलोमीटर चलाया व्हीकल वही दिखाएगा, आपका स्पीडोमीटर कभी कौन सी डायरेक्शन में आपने कितना किलोमीटर चलाया वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, यस और नो। पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पाथ लेंथ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, मान लो कि एक कार ना ओरिजिन से, मैंने क्या बताया था, किसी भी अभी से अब से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करनी है तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लीनियर मोशन है, मोशन इन वन डायरेक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ
एक ही एक्स एक्सिस को यहाँ पे शो किया है, ठीक है, जो अलग अलग कार की अलग अलग डायरेक्शन आपको दिखा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही एक्सिस का सहारा लिया है, दैट इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी क्या बोला है कि कार ने अपनी जर्नी स्टार्ट की कहां से, ओरिजिन से, मतलब कि यहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है। यहां से कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ये डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ठीक है। सोचो कार ओ से लेके कहां तक जाएगी, पी तक जाएगी, ठीक है। पहले कार ओ से लेके कहां तक गई, पी तक गई, मतलब कार यहां से जर्नी स्टार्ट की और कहां पहुंची, पी तक पहुंची। बच्चों जब वो पी तक पहुंचेगी तो देखो ये ओपी, ये जो पाथ इसने फॉलो किया, ये ओपी की लेंथ में कितनी लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ ओपी, या फिर मैं ये बोलूं कि कार ने ओ से लेके पी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। वैसे तो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो कार ने ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितनी पाथ लेंथ कवर की है, तो ध्यान से देखो, जीरो से जर्नी स्टार्ट की और पी की पोजीशन कहां पे, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 360 किलोमीटर, सॉरी मीटर पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने ओरिजिन से पी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 360 मीटर, ठीक है, 360 मीटर, है कि नहीं, आई बात समझ में। अभी ध्यान से देखना, अभी मान लो कि कार ओ से लेके पी पहुंची, ओ से लेके पी पहुंची और पी से वापस रिटर्न हुई कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और कहां जा रही है, टूवर्ड्स द क्यू। मान लो कि क्यू के ऊपर आके रुक रही है, ठीक है, क्यू के ऊपर आके रुक जाएगी। तो मान लो कि कार ओ से पहले निकली थी पी तक और पी से वापस रिवर्स डायरेक्शन में आगे बढ़ी और क्यू पे आके रुक गई, मतलब कि उसका पाथ क्या बनेगा, ओ से लेके पहले पी और फिर पी से लेके ओ, सॉरी क्यू। तो देखो बच्चों, अब बोलो उसकी टोटल पाथ लेंथ कितनी है। तो कार ओ से लेके पहले पी गई और पी से लेके फिर क्यू तक आई, यस सुनो। तो अभी उसकी टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल पाथ लेंथ होगी, देखो ओ से पी तक तो कितनी थी, 360। क्या बच्चों आपने कभी नोटिस किया कि आपका स्पीडोमीटर, आप कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, स्पीडोमीटर हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। दैट डजंट मैटर कि आप कौन सी डायरेक्शन में कितना किलोमीटर काट रहे हो, उसके लिए तो सिर्फ वो डिस्टेंस कट रहा है, ठीक है, तो वो तो हमेशा इंक्रीमेंट ही करता जाएगा। तो इसीलिए यहां पे भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ बोलो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, समझ रहे हो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मतलब कि हमेशा आप कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, हमेशा डिस्टेंस का एडिशन ही होता जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से ओ से लेके पी तक पहुंचे, तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 360 किलोमीटर, मीटर। फिर क्यू से, सॉरी पी से लेके क्यू, पहले ओ से पी 360, फिर पी से क्यू, भले डायरेक्शन चेंज हो गई लेकिन फिर भी, क्योंकि हम तो पाथ लेंथ देख रहे हैं ना, डिस्टेंस देख रहे हैं, तो डिस्टेंस का तो हमेशा एडिशन ही होता है। तो प्लस अभी देखो पी से लेके क्यू के बीच की दूरी कितनी है, पी से लेके क्यू के बीच की दूरी आप निकालोगे तो वो हो जाएगी 120 मीटर। सो देखो ना, ये 240 से 240 में अगर 120 ऐड करो तो 360 आता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाएगा तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 120, क्योंकि इसका हमेशा एडिशन ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जब भी पाथ लेंथ की बात आती है, डिस्टेंस आता है, तो आपके दिमाग में आपका स्पीडोमीटर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, इट इज दी 480 मीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछो, बच्चों मान लो कि कार पहले ओ पे गए, ओ से स्टार्ट की पी तक पहुंची और फिर पी से वापस रिवर्स डायरेक्शन में क्यू पे आई और फिर क्यू से वापस रिवर्स डायरेक्शन में ओ तक आई। तो बताओ अभी टोटल उसने कितना पाथ लेंथ कवर की होगी, या फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, सोचो और बताओ मुझे। सोचो, खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और देखो, क्योंकि यहाँ पे पता होना चाहिए पाथ लेंथ, वी आर डिस्कसिंग दी पाथ लेंथ, या फिर बोलो डिस्टेंस, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में ही होता है, यस और नो, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। जब भी नया नया व्हीकल परचेस करते हैं तब उसका मीटर जीरो से स्टार्ट करता है, तभी वो जीरो होता है। बाकी फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते, जितने साल तक आप उसको चलाओगे वो हमेशा इंक्रीज ही होता जाएगा। मैं वो ट्रिप कैलकुलेटर वाले मीटर की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रिप कैलकुलेटर वाला मीटर जो भी होता है उसके पास फैसिलिटी होती है कि आप उसको रीसेट कर सकते हो, जीरो पे ला सकते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका मेन मीटर जो भी होता है उसकी बात कर रहा हूं, वो कभी जीरो नहीं होगा, यस और नो। हाँ, जब परचेस किए थे ना तब जीरो था,
जीरो से स्टार्ट करेगा लेकिन वापस जीरो नहीं होगा। सर उसको उल्टा घुमा दे तो देखो भैया, हम सीधे आदमी है, सीधे ही चलना है हमें, ठीक है। तो हमेशा हमें व्हीकल सीधे ही चलाना है, तो सीधे ही चलते जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, यस और नो। तो यहाँ पे अभी बताओ मुझे पाथ लेंथ कितनी, शायद आपने कैलकुलेट कर लिया है, शायद आपने कैलकुलेट कर लिया है। अगर कैलकुलेट कर लिया है तो बताओ हमका कितना आएगा। देखो भैया, ओ से लेके पी पहुंचे, टोटल कितना 360। फिर देखो क्या, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट आंसर बोल दो 720, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। देखो ओ से पी गए, बहुत बढ़िया 360 मीटर चले। फिर पी से क्यू गए, बहुत बढ़िया, कितने चले, प्लस 120 मीटर चले, है कि नहीं, प्लस 120 मीटर। भैया पी से लेके क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 120 मीटर। फिर क्यू से लेके ओ चले, क्यू से लेके ओ चले तो कितना डिस्टेंस है, 240 मीटर। तो टोटल निकाल लो ये कितना हो गया, टोटल निकालोगे तो ये आ जाएगा 720 मीटर, ठीक है। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, 720 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ठीक है। मतलब कि वो कार ने कितनी लेंथ ट्रैवल की होगी, तो उसने ओ से लेके वापस ओ आने में, ओ से पी, फिर पी से क्यू, फिर क्यू से ओ आने में 720 मीटर की लेंथ कवर की होगी। अभी ए तो आपने सॉल्व कर लिया। एक होमवर्क में मैं आपको देता हूं, खुद से ट्राई कीजिएगा। होमवर्क में मैं आपको देता हूं, मान लो कि कार ओ से जा रही है पी तक, फिर पी से वापस मुड़ के क्यू तक आई, फिर क्यू से ओ तक आई, फिर ओ से आर तक आई, और फिर आर से वापस ओ तक आई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अच्छा, एक काम करो, इसको होमवर्क नहीं देता हूं, एक मैं सॉल्व करवा लेता हूं, ठीक है, एक मैं सॉल्व करवा लेता हूं आपको। चलिए आइए देखिए। तो ओ से पी गई, पी से क्यू गई, क्यू से ओ आई, ओ से आर आई, तो यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओ से पी, 360 मीटर, ओ से पी 360 मीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जाओ, ओ से पी 360 प्लस, देखो पी से क्यू कितना 120 मीटर, क्यू से ओ कितना 240 मीटर, है कि नहीं, प्लस देखो ओ से आर कितना, ओ से आर कितना, ओ से आर ये दूरी कितनी है सर, ये तो -120 है। हाँ तो -120 है तो क्या हो गया भाई, हमने ओरिजिन वहां पे माना है, इसलिए हमारे लिए आर पॉइंट -120 पे जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है। लेकिन ये तो पाथ लेंथ है ना, तो पाथ लाइन के लिए प्लस साइन माइनस साइन से कुछ लेना देना नहीं है, ये सुनो, ये खास ध्यान रखिएगा। मैं चाहता तो ओरिजिन वाला पॉइंट यहां पे भी अज्यूम कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई झोल है ही नहीं, डायरेक्शन से लेना देना है नहीं। आपका स्पीडोमीटर चाहे सीधे बढ़ो या फिर पीछे आओ, ठीक है। मान लो कि ओ पे आपका घर है, ओ पे आपका घर है, अगर मान लो कि आपने ओ से जर्नी स्टार्ट की है और ओ को आपने ओरिजिन रखा है, तो ओ से अगर ये डायरेक्शन में जाओ या फिर ये डायरेक्शन में जाओ, आपका स्पीडोमीटर तो डिस्टेंस को इंक्रीज ही करेगा। दैट डजंट मैटर कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव आता है, ये तो जस्ट एक लोकेशन बता रहा है, यस और नो। ये जो एक्सिस है वो तो सिर्फ लोकेशन बताई है कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे 120 मीटर पे आर पॉइंट है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। माइनस का साइन लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, बाकी डिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होगा, समझ रहे हो, डिस्टेंस का तो हमेशा एडिशन ही होगा, समझ रहे हो ना, यस और नो। तो यहाँ पे मैं प्लस कितना लिखूंगा, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, हमेशा याद रखो मैंने क्या लिया यहाँ पे, पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो 240 प्लस कितना होगा, आर, ओ से आर गए ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा 120, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 720 प्लस 120 कितना हो जाएगा, इट इज 840 मीटर, है कि नहीं, 840 मीटर, क्लियर है पॉइंट। तो उसी तरह आप होमवर्क में एक और क्वेश्चन ले लो, खुद से ट्राई करना है। ओ से पी गए, फिर पी से क्यू गए, फिर क्यू से ओ आए, फिर ओ से आर गए, फिर आर से वापिस ओ आए। बताओ बच्चों, ये कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। चलो खुद से ट्राई करना, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, पाथ लेंथ मतलब कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। दूसरी चीज, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में ऐड ही होता है, ये सुनो, यहाँ पे देखो चाहे कोई भी डायरेक्शन में घूमो वो हमेशा ऐड ही होगा, क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ बोलो, पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी,
उसे डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है। समझ रहे हो पॉइंट को? यस और नो? और आखिरी पॉइंट, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। यस और नो? आप जब भी व्हीकल नया परचेस करोगे तभी उसका मीटर जीरो होगा, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट करेगा। यस और नो? लेकिन उसके बाद हमेशा वो इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में ही आगे बढ़ेगा, वो जीरो नहीं होगा। मतलब कि आप आगे जा रहे हो और आपका मीटर पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। घर से आगे गए तो आगे चलेगा, पीछे आओ तो पीछे चलेगा, ऐसा नहीं होता है। यस नो? वो हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड पाथ लेंथ। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पाथ लेंथ की चर्चा तो हमने कर ली। अभी ये भी देख रहे थे भाई डिस्प्लेसमेंट तो फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना उसको फोकस करो। द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यस और नो? उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। देखो पोजीशन में चेंज हुआ है, पोजीशन में चेंज, पोजीशन आप देखोगे तो पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकती है, पोजीशन नेगेटिव एक्सिस पे भी हो सकती है। तो पोजीशन को हम नेगेटिव भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, अच्छा तो अभी फॉर्मूला से भी देखते हैं। यहां पे अज्यूम कर लो कि वही कार का एग्जांपल लेते हैं, वही एक्सिस वगैरह लेते हैं, लेकिन यहां पे अभी डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए हम इसका सहारा लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, लेट x1 एंड x2 बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2। ठीक है, मान लो कि बच्चों यहां पे t1 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट जो भी था वो कहां पे था, r डिस्टेंस पे। ठीक है, t1 टाइम पे वो कहां पे था, r डिस्टेंस पे। ठीक है, और फिर t2 टाइम की बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना वही वाला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ओ से लेके पी तक का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट भी समझ लेते हैं कि भाई ये जो चेंजेस होते हैं ना इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोकस करो, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम के पर्टिकुलर इंटरवल की बात है। कौन से टाइम पे ये नहीं है, कितने टाइम में, वो टाइम का एक पूरा स्लॉट होता है ना कि 5 सेकंड का स्लॉट, 10 सेकंड का स्लॉट, तो उतने स्लॉट के अंदर, और जब भी वो स्लॉट आता है ना तो उसको कहीं ना कहीं हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने बोला कि अभी जब मैंने क्लॉक स्टार्ट की थी तब जीरो थी, उसके बाद 5 सेकंड पे मैंने देखा तो ऑब्जेक्ट यहां पे था, उसके बाद मैंने देखा कि 10 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट यहां पे था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इतने टाइम का स्लॉट को दिखाना चाहूं तो मतलब कि 5 से लेकर 10 सेकंड का जो स्लॉट है, जो होता है 5 सेकंड का स्लॉट, उसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। और डेल्टा टी होता क्या है, तो ये होता है t1, इसको बोलेंगे t2, तो डेल्टा टी होता है t2 माइनस t1। मतलब कि 10 सेकंड में से 5 सेकंड को कम कर दो तो आपको मिल जाएगा ये स्लॉट। ये स्लॉट कितने सेकंड का आया, 5 सेकंड का आया। समझ रहे हो? समझ में आया पॉइंट? यस और नो? तो ये जो स्लॉट होता है ना, इंटरवल, इंटरवल जो भी होता है वो इंटरवल डेल्टा टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो देखना है कि इतने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जैसे कि यहाँ पे बोला गया डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब कि उसकी पोजीशन में कितना चेंजेस आया, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि यहां पे अगर मैं दिखाना चाहूं, ये जो फॉर्मेट है उसमें, कि मान लो कि जब वो ऑब्जेक्ट x1 पे था तब टाइम t1 था, और जब वो x2 पे पहुंचा तब टाइम कितना हुआ, t2 हुआ। ठीक है, तो ये इंटरवल जो भी है ना, t1 से लेके t2 का इतना जो इंटरवल है, मतलब कि उसको हम बोलेंगे डेल्टा टी। उतने डेल्टा टी में वो x1 से x2 पे पहुंचा, मतलब कि उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, तो भाई पोजीशन यहां से यहां तक की चेंज हुई, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स।
तो इतने टाइम में पोजीशन में क्या चेंजेस आया, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी को बोला जाता है, मतलब कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यही एक डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स ही क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और डेल्टा एक्स भी कैसे निकलता है, जैसे डेल्टा टी हम लिखे थे T2 - T1, तो डेल्टा एक्स भी कैसे निकलेगा, x2 - x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एक्स, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 - x1। और यहाँ पे क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि हमने तो एक्सिस ली है, मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन है और मैं यहाँ पे ए वाले पॉइंट को x1 लेता हूँ, ये वाले पॉइंट को x2 लेता हूँ, तो यहाँ पे x2, अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इनका डेल्टा x निकालना चाहूं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, डेल्टा x होता है फॉर्मूला क्या, देखो इसको x2 - x1 मत गिनो, इसको फाइनल माइनस इनिशियल बोलो, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना है। इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। x2 हमारी फाइनल पोजीशन होगी, x1 हमारी इनिशियल पोजीशन होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, वो होती है x2 - x1। तो यहाँ पे एक साफ साफ क्लियर है कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है, बट ऑब्वियसली ओरिजिन से ये मान लो 2 मीटर होगा, तो ये 5 मीटर होगा, तो कहीं ना कहीं x1 से लेके x2 के बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला वो कितना निकला, x2 - x1, मतलब कि 5 - 2, 5 इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए तो मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे नेगेटिव होगा, ध्यान से देखो, अभी मैं पोजीशन चेंज करता हूं, अभी मैं सारी डायरेक्शन वगैरह चेंज करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो कि अभी ये जो x1 है ना वो यहां पे है, ध्यान से देखना, दिस इज द x1, ये इसको मैं x1 मानता हूं और यहां पे कोई एक x2 है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, अरे भैया कोई ऑब्जेक्ट x1 से x2 आ रहा है, ओरिजिन यहां पे है, मान लो कि वो ऑब्जेक्ट अभी x1 से x2 आ रहा है। ठीक है, पहले x1 से x2, पहले जब यहां से यहां गया था तब हमारे लिए ये वाला इनिशियल था और ये वाला फाइनल था। अभी क्योंकि मैंने ये बोला कि भाई वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए ये x1 मेरे लिए क्या है, x1 मेरे लिए इनिशियल है, x2 मेरे लिए फाइनल है। तो यहां पे डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स का तो यही फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल चाहे कम भी क्यों ना हो, यहाँ पे फॉर्मूला तो एक ही आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। और यहाँ पे देखोगे तो क्योंकि x2 लेस देन x1 है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो सोचो, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए मैं ऐसा बोलूं कि मान लो कि वो ऑब्जेक्ट ने यहां से जर्नी स्टार्ट की x1 से और x2 गया, ध्यान से देखना, पहले ये डायरेक्शन में x1 से x2 गया, ठीक है, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, मान लो लेट्स से इट इज डेल्टा एक्स, और जब भी वो यहां से, डेल्टा एक्स नहीं बोलता हूं मैं, इसको बोलता हूं 5 मीटर, एक मूल्य ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज द 5 मीटर। मान लो कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 5 मीटर का, ठीक है, तो जब भी वो वापस x2 से x1 आएगा ना, तो यही 5 मीटर कितना लिख सकता है अभी मैं, -5 मीटर। तो सोचो ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पे लौट के वापस आता है, यहां पे गया और वापस आया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 प्लस -5, टोटल कितना निकला, 0 निकलेगा, 0 मीटर। तो मतलब कि वो जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वहीं पे वापस आता है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना लिख सकते हैं, 0 मीटर। यस और नो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में उसने 5 मीटर चला ना, जिस डायरेक्शन में वो यहां से यहां तक 5 मीटर चला ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो वापिस 5 मीटर चला, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चला, और क्योंकि यहाँ पे फाइनल ये होगी, इनिशियल ये होगी, तो x1 - x2 करोगे, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे उस तरह लगाओगे तो आपको आंसर निकलेगा माइनस। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस और 5 और -5 जब भी ऐड होंगे तो आंसर क्या प्रोवाइड करेंगे, 0 प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। यस और नो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कि भाई साहब, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सोचो ना, जिस डायरेक्शन में अभी आगे बढ़े थे, ये वाला हमारा x1 था, ये वाला हमारा x2 था, तो अगर ये डायरेक्शन में आगे बढ़े थे तब हमें +5 मीटर मिला था,
और जब भी हमने अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़े x2 से वापस x1 आए तो हमें आंसर मिला -5 मीटर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि जैसे हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट कर दी तो यही डिस्टेंस कम होते होते वापस 0 हो गया। देखो 0 से इंक्रीज होते 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 5 मीटर हुआ, और जैसे ही हम यहां से वापस रिवर्स डायरेक्शन में आए तो 5 मीटर से डिक्रीज होते होते 0 हो गया। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। आप कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस और नो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। पाथ लेंथ में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट को मैं वेक्टर क्वांटिटी बोलूंगा। डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वो सारी चीजें ना आपको वेक्टर जब भी इसके बाद का चैप्टर आएगा तब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए अगर मुझे एरो की जरूरत पड़ती है, मतलब कि उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो मैं उसको वेक्टर बोलूंगा। और अगर मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड से काम चला सकता हूं, तो मैं उसको स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जीरो कब होगा? जब आप जिस लोकेशन से जिस पोजीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो वापस अगर लौट के वहीं आ जाते हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। यस और नो? मतलब जहां से जर्नी स्टार्ट किया वापस वहीं पे खत्म की, बात खत्म। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? जीरो हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में आगे बढ़े तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है पॉइंट इतना? यस और नो? अच्छा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को ना स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। इसका नोटेशन जो भी है वो स्मॉल डी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिनोटेड एज ए स्मॉल डी, या फिर उसको मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको डी वेक्टर ऐसे बता सकता हूं। दिस इज द वेक्टर। ठीक है, एरो अगर लगा है तो वो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है ऐसा बता रहा है। और क्यों ये अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आता है वो मैंने समझाया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन माना और यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक्चुअली डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है ना, वो हमें नेगेटिव आंसर दे देता है। ठीक है, अगर मैं ये डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा तो डेल्टा एक्स क्या होगा? ये फाइनल और ये इनिशियल। फॉर्मूला हमेशा यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में आगे बढ़ू तो डेल्टा एक्स क्या होगा? तो मेरे लिए अभी ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ठीक है, अभी फाइनल x1 है एंड इनिशियल x2 है, तो कहीं ना कहीं फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि x1 माइनस x2, और मैंने देखा कि x1 तो लेस देन x2 है, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? यस और नो? इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। आई बात समझ में? तो वही वाला एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, कार वाला एग्जांपल। नीचे हमने मीटर स्केल दिया है तो वहां पे देखते जाओ। मान लो कि कार ओ से पी जा रही है, बताओ बच्चों उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? वहां पे डिस्टेंस निकाले थे, पाथ लेंथ निकाले थे। डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ बोलो, दोनों सेम ही चीज है। यस और नो? तो वहां पे हमने डिस्टेंस निकाला था, यहाँ पे हम क्या निकालने वाले? डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले। ठीक है, तो बच्चों मान लो कि यहाँ पे ये वाले केस में पहली चीज देखते हैं। मान लो कि कार ओ से लेके पी जा रही है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना किया? अच्छा, ओ से लेके पी जा रहे हैं मतलब कि ये इनिशियल हो गई। ठीक है, और ये फाइनल, इसको मैं x2 बोल देता हूँ, पी पॉइंट को मैं फाइनल बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एस। ओपी मतलब कि डेल्टा एस, वो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोलोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह बताओ कि मुझे x2 कितना लिख सकता हूँ? x2 का लोकेशन कितना है ओरिजिन से? 360। ठीक है, तो उसका लोकेशन क्या है? 360। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा x2 360। अच्छा, अच्छे बच्चों की तरह बताओ x1 में क्या लिखूं? भैया x1 तो खुद ओरिजिन है, तो इसको मैं लिखूंगा 0। तो बच्चों आंसर क्या है? मुझे आंसर आया 360 मीटर। ठीक है, या फिर मैं इसको बोलूंगा प्लस 360 मीटर। समझ में आया? या फिर मैं इसको बोलूंगा प्लस 360 मीटर। क्लियर हुआ पॉइंट? यस और नो? अच्छा, अच्छे बच्चों की तरह अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी मैं बोल रहा हूं कि बच्चों कार ना ओ से लेके पी गई और फिर पी से लेके क्यू आई, बताओ उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया?
बताओ उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। ठीक है, अच्छा अच्छे बच्चों की तरह पहले तो मुझे ये बताओ कि ओपी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। मैं इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। मैं इसको लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओपी प्लस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी एंड क्यू। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओपी तो कितना निकला था, प्लस 360 मीटर, वो तो हमने निकाल लिया है। तो इसको मैं डायरेक्टली प्लेस करता हूं ऊपर से ही, 360 मीटर वो प्लस है। ठीक है, प्लस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी क्यू, पी से लेके क्यू आ रही है ना, तो यहाँ पे देखो फाइनल कौन सी होगी, ये वाली फाइनल होगी। तो दिस इज दी x2 एंड दिस इज दी x1। ठीक है, अभी अच्छे बच्चों की तरह बताओ हमें डेल्टा एक्स क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल है कि नहीं। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि फाइनल है क्यू पॉइंट, इनिशियल है पी पॉइंट। तो फाइनल पी पॉइंट सॉरी क्यू पॉइंट की लोकेशन क्या है 240, डेल्टा एक्स ना x2 माइनस x1 फॉर्मूला है ना, x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि 240 माइनस 320। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, तो ये तो आंसर क्या आएगा, 240 में से 320 निकल जाएंगे तो बड़ी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकली, तो इसका मतलब होता है माइनस साइन लगेगी, इट इज माइनस 120। मतलब कि 360 में से माइनस 120 हो जाएंगे, 360 में से माइनस 120 हो जाएंगे, है कि नहीं, यस और नो। अरे सोचो ना, सोचो ना, तो ये माइनस 120 होंगे तो कितना होगा, 360 में 60 में से पहले तो 20 निकाल दो 340, और 340 में से आप 120 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 240, यस और नो। तो ये आंसर कितना होगा 240 मीटर, यस और नो। तो एक्चुअल में जब भी कार ओ से लेके पी और फिर पी से लेके क्यू डिस्प्लेसमेंट कर रही है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 240 मीटर के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 240 मीटर के बराबर। बच्चों इसका आंसर ना आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, ध्यान से देखो, ओ से लेके पी गई और फिर पी से लेके क्यू आई, तो ध्यान से देखते हो, रेड कलर की लाइट से मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, रेड कलर की लाइट से मैं बताता हूं। ओ से लेके पी गए, पी से लेके क्यू आई, इसको ना मैं स्लैब बाय स्लैब में मतलब पोर्शन में डिवाइड कर दो। पहले मान लो कि ओ से क्यू गई होगी, फिर क्यू से वापिस, देखो पहले वो ओ से क्यू गई होगी, अज्यूम करो कि पहले वो ओ से क्यू गई होगी, फिर क्यू से वो पी गई होगी, ठीक है, और फिर वापिस पी से वो क्यू पे आई होगी, यस और नो। अभी देखो क्यू के लिए क्यू से लेके पी और फिर पी से लेके वापस क्यू, तो इन दोनों ने तो अपने आपको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना, यहां से लेके यहां तक का ये वाला पोर्शन, तो इतना पोर्शन जो भी है दैट इज द फाइनल आंसर। और देखो यहाँ पे आंसर भी कितना आया 240 मीटर, यही तो आंसर होता है बच्चों। क्यू से लेके पी को उसने अपोजिट डायरेक्शन में पी से लेके क्यू से कैंसिल कर दिया होगा, यस और नो, समझ में आ रहा है। इतना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, जब भी उसको यहां पे आना था, ध्यान से देखना, जब भी इसको यहां पे आना था, कहां पे आना था, क्यू पे आना था, तो जब भी वो ओ से पी गई होगी तभी कभी ना कहीं उसने क्यू से लेके पी की इतनी दूरी ट्रैवल की होगी, फिर जब भी वो पी से लेके वापस क्यू आएगी तब वापस उतनी ही दूरी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो जितना डिस्टेंस उसने ये वाली डायरेक्शन में काटा था उतना ही डिस्टेंस उसने अपोजिट डायरेक्शन में काट लिया, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना, बचा सिर्फ इतना। तो यही तो आंसर होगा, बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो, बचा उतना डिस्टेंस हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, से यस और नो, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, नंबर 3, आप ही को आंसर देना है। अगर बच्चों में बोलूं कि एक कार ओ से लेके पी जा रही है, फिर पी से लेके क्यू आ रही है, फिर क्यू से लेके ओ आ रही है, बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी। आई होप सो कि आपने इतना सुनते ही आंसर दे दिया होगा। डिस्प्लेसमेंट का नहीं समझ में आता तो फॉर्मूला लगाते जाओ एवरीवेयर, और नहीं लगाना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा जिस पॉइंट से या जिस पोजीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, फिर वापस वो वही डायरेक्शन में आगे बढ़ते, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ते वापस वही पॉइंट पे आता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। और सोच के देखो यही होगा, उसने ओ से लेके पी जाने में इतना डिस्टेंस ये वाली डायरेक्शन में काटा, वापस पी से लेके ओ आने में उतना ही डिस्टेंस ये वाली डायरेक्शन में काटा, डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो गई, मतलब कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू अगर ये प्लस 360 होगा तो ये माइनस 360 होगा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आंसर कितना निकला 0 निकला। तो इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, अगर कोई पार्टिकल जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वापस वहीं पे आता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है, यस और नो, 0 मीटर होता है।
तो इसी तरह आप होमवर्क में एक और क्वेश्चन लगा सकते हो। मान लो कि कार ओ से लेके पी गई, पी से लेके वापस ओ आई और ओ से लेके फिर आर गई। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना। ठीक है, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लगाओ। देखो मुझे इतना तो समझ में आता है, ये तो जीरो होगा, ये तो जीरो होगा, है कि नहीं। ओ से लेके ओ तक का तो जीरो होगा, बचा इतना, इतना जो भी है वो लगा लो। ओ से लेके आर का कितना है, क्योंकि ये तो नेगेटिव एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, कहीं ना कहीं मैं -120 मीटर लिखूंगा। नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसके लिए इतना समझ में आना चाहिए कि भाई ओ से लेके ओ का तो जीरो हो गया, यस और नो, बचा कितना ओ से लेके आर का, और वो निकालने के लिए हमारे लिए फाइनल पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि -120 माइनस जीरो कितना आएगा, -120 आएगा, बात खत्म, आंसर निकलेगा -120 मीटर। तो एक और क्वेश्चन होमवर्क में, आखिरी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होमवर्क में। बच्चों कार ओ से लेके पी गई, पी से लेके ओ आई, ओ से लेके आर गई और आर से लेके वापिस ओ आई। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा। देखो ओ से लेके पी गई, पी से लेके आर ओ आई, जीरो हो गया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर ओ से लेके आर गई और आर से लेके वापिस ओ आई, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो टोटल भी कितना हुआ, टोटल भी हो जाएगा जीरो, यस और नो। हमने क्या बताया था, जहां से जर्नी स्टार्ट की वापस वहीं पे आता है, फिर चाहे वो यहां से यहां तक गया, फिर यहां पे आया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां पे आया, दैट डजंट मैटर, ठीक है। जहां से स्टार्ट की वापस वहीं पे उसका एंडिंग पॉइंट है, जर्नी खत्म होती है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। अगर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। जहां से जर्नी स्टार्ट करते हो वहीं पे जर्नी खत्म होती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, ठीक है। आई बात समझ में, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट, सही यस और नो। तो आई होप सो कि अभी आपको पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ में आ गया होगा, यस और नो, क्लियर है। चलिए तो उसका डिफरेंस वगैरह भी देख लेते हैं, जरा एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि भैया भैया अगर मैं पाथ लेंथ को और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ पे कंपैरिजन क्या मिलेगी। ध्यान से देखो, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट देखो, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जिस पाथ को वो फॉलो करता है उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वही बोली जाती है पाथ लेंथ, मतलब कि वो पाथ पे फॉलो करते करते उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको बोला जाता है पाथ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। क्या आपने एक चीज नोटिस की होगी वहां पे कि जब भी हम ओ से लेके पी पहुंचते थे तो सीधा चलते थे, पी से लेके ओ पहुंचते तो भी सीधा चलते थे, यस और नो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इन दोनों में अंतर क्या है पता है। मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था कि जब भी ए और बी के बीच का आप सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हो ना, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ पे चलने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता है। सोचो, आपको सीधा चलना है तो आपको एक सीधे चलने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए, आपको एक सीधे चलने के लिए डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। पीके चलने की बात नहीं है, पीके चलते हो तो कोई डायरेक्शन मैटर नहीं है, पीके चलते हो तो क्या वहां पे क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल होता है। लेकिन अगर आप सीधे चलते हो तो यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, यही होता है डिस्प्लेसमेंट, यही होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं हम इसको कैसे मेजर करते हैं, पोजीशन से ही तो मेजर करते हैं, पोजीशन में क्या फर्क आया उसी से तो मेजर करते हैं, तो यही हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है। तो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। वही बात क्लियर। चलो फिर हमने क्या देखा था, यस पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आपका स्पीडोमीटर मैंने बोला था, याद करो, स्पीडोमीटर वही होता है हमारा पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस वाला मीटर, ठीक है। तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने देखा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, पाथ लेंथ हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए डायरेक्शन मैटर्स नहीं करती है, ठीक है। अब कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, स्पीडोमीटर हमेशा आपके आपके डिस्टेंस को हमेशा इंक्रीज ही करता जाएगा, वो कभी डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप नेगेटिव एक्सिस में घूमते हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो देन आफ्टर, इट कैन नेवर बी जीरो फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होती है। आपको पता है जब भी नया नया बाइक खरीद के लेके आते हो तभी उसका मीटर जीरो होता है,
लेकिन जैसा आप चलाना स्टार्ट किए तो अभी कभी भी वो मीटर जीरो नहीं होगा। मैं ट्रिप मीटर की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, इसका मीनिंग गलत मत निकालेगा। आप बोलोगे सर ट्रिप मीटर में तो जीरो हो सकता है, भाई वो ट्रिप कैलकुलेट करने का मीटर है जिस जहां पे मैन्युअली जीरो करने का आपको बटन दिया जाता है। मैं मेन मीटर की बात करता हूँ, ठीक है, तो वो कभी जीरो नहीं होता है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, हमने आपको बताया ना, हमने आपको क्या बताया, इट कैन बी जीरो। क्या समझा हमने कि जहां से जर्नी स्टार्ट करते हो वहीं पे वापस आते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी डिफरेंस नंबर 5, इफ मोशन इज नॉट लीनियर देन पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बात तो सही है, बात तो सही है। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सीधा जोड़ता हूं तो इसको लीनियर डिस्टेंस बोला जाता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं डी वेक्टर से शो करता हूं। और मान लो कि मैं ये पाथ को छोड़ के मैं ये वाला पाथ फॉलो करता हूं, ठीक है, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस एक्स। अभी खुद ही सोचो, क्या डी की वैल्यू, डी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि एक्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? भैया एक्स का मैग्नीट्यूड, यहां पे एक्स इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, ठीक है। यहां पे मॉड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है। तो इसका रिलेशन सही से बताने के लिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है। तो मान लो कि ए से बी का एक्चुअल डिस्टेंस जो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर, और जब मैं ये ऊपर वाले रास्ते से गया तो मैंने डिस्टेंस कितना काटा, 8 मीटर का। तो आपके सामने है कि अगर आप ध्यान से देखें, इफ मोशन इज नॉट लीनियर, मतलब कि अगर आप ये वाला सीधा लीनियर पाथ फॉलो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी पाथ आपने फॉलो किया है उसका मैग्नीट्यूड ये लीनियर मैग्नीट्यूड से हमेशा ज्यादा ही आएगा। यस और नो? और यही तो दिखा रहा है हमें, यस और नो, एक्स इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, एक्स इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। 5 मीटर से ये 8 मीटर। अगर आप ये वाले रास्ते पे नहीं चलोगे, ये वाले रास्ते पे नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं इसके अलावा और जितने भी रास्ते आप बनाओगे वो सारे इससे तो बड़े ही होंगे। यस और नो? यही तो ये दिखा रहा है, यस और नो? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा उसके अपोज में, इफ मोशन इज नॉट लीनियर देन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन पाथ लेंथ। बात तो सही है, ठीक है, इसका सीधा अपोजिट। एंड द लास्ट वन इज द फाइनल पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पाथ लेंथ, और यहाँ पे फाइनल पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। बात तो सही है, ये भी बात सही है। फाइनल पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ से हमें फाइनली पोजीशन, फाइनल उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी वो हम नहीं बता सकते। मैंने बोला कि मैंने 15 किलोमीटर डिस्टेंस काट लिया, ठीक है, मतलब कि मैंने पाथ लेंथ 15 किलोमीटर की पाथ लेंथ कंप्लीट की, ठीक है, मैंने जो जिस पाथ को फॉलो किया वो 15 किलोमीटर का था, तो उसका एंड कहां पे हुआ होगा मुझे नहीं पता होता है। यस नो? मुझे नहीं पता होता है वहां की फाइनल पोजीशन क्या होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं सीधा, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सीधा होता है ना, सीधा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर सीधा जाऊंगा तो उसकी फाइनल पोजीशन में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं ऐसे निकला और मैं 55 किलोमीटर कंप्लीट किया और या फिर यही एग्जांपल है कि 30 किलोमीटर कंप्लीट किया लेकिन मैं डिस्टेंस काटा, ठीक है, डिस्टेंस काटा, मतलब कि पाथ लेंथ को फॉलो किया, पाथ को फॉलो किया, ठीक है, ये स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं काटा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 30 किलोमीटर कहां पे एंड होगा मुझे थोड़ी ना पता चलेगा। 30 किलोमीटर कहां पे एंड होगा, यहां से आया, फिर यहां से आया, फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, और फिर यहां पहुंचा, तब मेरा टोटल 30 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। तो मुझे थोड़ी ना पता कि मैं कहां से टर्न लेने वाला हूं, कहां पे जाने वाला हूं, और यही मेरे लिए एंड पॉइंट होगा। हो सकता है कि यहां से अगर मैं यहां पे मुड़ा होता और यहां पे पहुंचा होता, यहां पे पहुंचा तो यहां पे भी 30 किलोमीटर हो सकता है। यस और नो? तो एंडिंग पोजीशन कैन बी एनीथिंग इन द केस ऑफ पाथ लेंथ। जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं आपको कि मैं 30 किलोमीटर काटने वाला हूं, अभी मेरे फाइनल पोजीशन बताओ, ठीक है, तो आप डिस्टेंस के केस में, पाथ लेंथ के केस में आप कभी भी वो फाइनल पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो आप सीधा यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे और 30 किलोमीटर जहां पे खत्म होगा वो बता दोगे कि सर ये होगा आपका फाइनल पोजीशन। जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी फाइनल पोजीशन पता चल जाएगी, है कि नहीं? तो इतना फर्क होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो आई होप सो कि बच्चों आपको ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में समझ में आया है।
डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दो। आपके से और बच्चे हैं जो यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उनको भी हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करवाओ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नए लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, तो वहां पे कमेंट डाल दो ताकि हम उसको समझ सके और उसका सॉल्यूशन भी दे पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय बाय।